ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना। प्रभु सदैव मेरे अनुकूल, सदैव वर्तमान, सर्वत्र उपस्थित, मेरे आंतरिक भावों को भी यथावत समझने वाले, मुझे सर्वत्र सर्व प्रकारेण निर्देशित करने वाले, प्रकाशित करने वाले, मुझे बढ़ाने वाले, उचित अनुचित का सदैव निस्वार्थ भाव से बोध कराने वाले परमपिता परमात्मा, ऐसे परम कारुणिक प्रभु नाथ, आपके इन उपकारों को मैं प्रायः विस्मृत कर देता हूं, मुझसे विस्मृत हो जाते हैं, किंतु आप सदैव माता की भांति मुझे अपने संरक्षण में रखते हो। आपकी अनंत कृपाएं हम सभी जीवों पर निरंतर प्रवाहित हो रही हैं। आपके लिए कोटि कोटि प्रणाम। मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। कल हमने भूमिका के उपरांत जो लगभग 11 श्लोक ईश्वर को नमस्कार, परिचय, उद्देश्य आदि को बताते हुए जो स्वामी जी ने उद्धृत किए थे उनको हमने कल तक देखा था। आज हम
आज से हमारा संस्कार विधि का मुख्य विषय आरंभ होगा। सब संस्कारों के आदि में निम्नलिखित मंत्रों का पाठ और अर्थ द्वारा। आदि कहते हैं प्रारंभ, जिसे आप कहते हो शुरू में। इन जिनको आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र कहते हैं। अर्थ द्वारा एक विद्वान व बुद्धिमान पुरुष ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना स्थिर चित्त होकर परमात्मा में ध्यान लगा के करें, और सब लोग उसमें ध्यान लगाकर सुने और विचारें। ये अनुच्छेद भी हमने कल एक बार देखा था, किंतु हमने कहा था कि इस पर गंभीरता से विचार अगली कक्षा में करेंगे। किसी विद्वान के द्वारा अथवा किसी बुद्धिमान के द्वारा, यहाँ पर पुरुष शब्द से आत्मा को कहा गया है। यहाँ पुरुष शब्द से पुरुष देहधारी ऐसा अर्थ नहीं लेना। यहाँ पुरुष शब्द से आत्मा के लिए कथन है। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना। हम सब प्रायः जैसी जैसी हमारी स्थिति है, हम सब ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करते ही हैं, करने का उत्तम से उत्तम प्रयास करते ही हैं। किंतु एक स्थान पर हम बहुत बड़ी चूक करते हैं, और ये हम सब ने देखा है। बस उसी की ओर ध्यान आपका तनिक आकर्षित करना चाहूंगा। जब कभी यज्ञ आदि का आयोजन हो, यज्ञ कराने के लिए किसी आचार्य किसी पुरोहित आदि को हम बुलावें, या किन्हीं ने बुला रखा हो और हम उस यज्ञ में सम्मिलित होने जावें, जब भी हम स्वामी जी को पढ़ेंगे तो उन्होंने स्थान स्थान पर एक बात कही है, परमात्मा में ध्यान लगावें स्थिर चित्त होकर, अन्य सभी कार्यों को स्थगित करके। लेकिन प्रायः जानते हैं क्या त्रुटि होती है? प्रायः हम भी क्या त्रुटि करते हैं अधिकांश? जब स्वयं यज्ञ करना होता तब तो अधिक निर्देश होता ही है, अरे यहाँ पर ये रखो, यहाँ से वो लाओ, वहां वो उठाओ, वहां वो रखो इत्यादि। किंतु इससे भी अधिक सीमाएं तब पार हो जाती जब हम कहीं दूसरे यज्ञ में सम्मिलित होते हैं, दूसरे अनुष्ठान में हम सम्मिलित होते हैं। वहां ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना आदि चल रही होती है, किंतु हमारे व्यवहार कैसे चल रहे होते हैं? फोन पर बात कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं, आगे की प्लानिंग बना रहे हैं, आगे की व्यवस्थाएं कैसे करनी है। बस यहाँ पर एक एक संकेत मात्र करते हुए चलते हैं। विद्वानों का मत है, आचार्यों का मत है कि सो काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, उससे अधिक काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, और ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के विषय में कहते हैं कोटि कर्मों का त्याग करके सर्वप्रथम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करें। ये आचार्यों का मत है। अब हम स्वयं अपना आकलन कर सकते हैं, और यदि मुझ सहित किन्हीं के जीवन में भी इस प्रकार का दोष है अथवा इस प्रकार की असावधानी है कि हम स्वयं के द्वारा किसी अनुष्ठान में अथवा किन्हीं अन्यों के द्वारा
अनुष्ठान में हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो हम इससे बचें। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि करने का सौभाग्य, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। क्या ईश्वर की स्तुति से बढ़कर संसार का कोई भी कार्य व्यवहार हो सकता है? आपत्ति काल को छोड़ करके। किसी के जीवन पर ही यदि संकट आ पड़ा हो, उसको छोड़ करके। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। किंतु सामान्य स्थिति में कई बार ऐसा देखा है, अच्छे जो संपन्न लोग होते हैं, वो प्रायः अपने बिजनेस की, अपने जो कार्यालय है, जो उनका कर्म क्षेत्र है, उसी की बातें करते रहते हैं। आए हैं वो यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, जिनके यहाँ उपस्थित हो उनको ऐसा लग रहा है अरे इन्होंने बहुत बड़ा उपकार कर दिया हमारे ऊपर कि ये यज्ञ में सम्मिलित होने आ गए। और वहां उनकी बातें, वहां उनके व्यवहार अपने कर्म से संबंधित होते हैं, जो उनका कर्म क्षेत्र है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे तो अच्छा आप मत आइए, आइए ही मत। ये औपचारिकता क्यों? बिल्कुल औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। ईश्वर के समक्ष किसी प्रकार की चतुराई नहीं चलती। यदि आप ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना किसी अनुष्ठान के रूप में करने के लिए सम्मिलित हुए हैं, तो आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर ये अनुष्ठान ही है। अब आप चाहे जो भी हैं, चाहे आप टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, अडानी हो, चाहे आप जो भी हो, आपका मुख्य उद्देश्य इस अनुष्ठान में सम्मिलित होना, और वो भी किस प्रकार से? स्थिर चित्त होकर ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि करना। ये मुख्य प्रयोजन है। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे अनुष्ठान में सम्मिलित होने से मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, आपको आने की आवश्यकता ही नहीं है। दो हानि हो रही है मुख्य रूप से। एक तो आप स्वयं एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, आप वंचित हो रहे हैं एक बहुत बड़े विशेष महान लाभ से। दूसरा, अन्य लोगों को भी आपके इस व्यवहार से, इस आचरण से अन्य लोगों को भी ये एक शय मिल रही है कि वो भी तो कर रहे थे, चलो हम भी कर लेते हैं। ऐसा दोष सब मतों में मिल जाते हैं प्रायः, लेकिन मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि जो हम वेदानुगामी हैं, जो हम वेद और वेदानुकूल ग्रंथों के अत्यंत समीप लोग हैं, जो हम श्रेष्ठ होने का दंभ भरते हैं, जो कुछ अपने आप को आर्य समाजी भी कहते हैं, स्वाध्यायशील हैं, ऐसे इन लोगों में भी प्रायः ये दोष देखा जाता है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे पास सैद्धांतिक पृष्ठभूमि बहुत व्यापक और बहुत मजबूत होने के बाद भी हम अधिकांश अपने दोषों पर चर्चा करते हैं, एक दूसरे के दोषों से एक दूसरे को अवगत कराने का यत्न करते हैं। दूसरे मतों में ऐसा नहीं है, वहां दूसरा ही प्रारूप चलता है। तुम मेरी प्रशंसा कर, मैं तेरी प्रशंसा करता हूं। एकमात्र एक मत ऐसा है, इस बात को लेकर के मुझे भी प्रसन्नता होती है कि हम प्रायः पहले दोष को हटाने का यत्न करते हैं, जानते हुए भी, जानते हुए भी कि हमारे पास व्यवहार करने के लिए, चर्चा करने के लिए, चिंतन करने के लिए बहुत उच्च से उच्च सिद्धांत हैं, किंतु ज्ञानम भारः क्रियाम विना, हम इस उक्ति का बड़े अच्छे से पालन करते हैं कि यदि आचरण में नहीं है, चाहे जितना ज्ञान हो, भार ही है। फिर भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए, यदि हम अनुष्ठान में सम्मिलित होने जा रहे हैं, हुए हैं, तो पूरे समर्पण के साथ प्रभु के समक्ष जितनी सरलता, जितनी सादगी, जितना अधिक गहरा समर्पण होगा, आपके जीवन में उतनी ही शांति होगी। जितनी प्रभु के प्रति स्थिरता होगी, उतनी ही हमारे जीवन में स्थिरता घटित होती चली जाएगी। ऐसे कई युवकों को मैं जानता हूं जिनकी जिनकी व्यवहारिकता
बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन वो रक्षित हैं। जानते हैं किससे? परमात्मा के प्रति स्थिर चित्त होकर उन्होंने जो उपासना करने का संकल्प लिया हुआ है, ये उपासना ही उनकी रक्षा कर रही है। अनेकों ऐसे अनुचित व्यवहार करने के उपरांत भी ये उपासना ही उनको बचा करके अभी तक बचाए हुए, ये उपासना ही उनकी रक्षा कर रही है। ये स्थिरता, ये प्रभु के प्रति प्रीति, प्रेम, समर्पण, ये उनको इतने सारे दोष करते हुए भी अभी भी वो बचे हुए हैं, निरंतर चल पा रहे हैं। इसलिए आइए आज से हम आगे के विषय को आरंभ करते हैं। हम जिस प्रारूप से आगे के विषयों को पढ़ने वाले हैं, वो प्रारूप हम थोड़ा सा आपके समक्ष रख देते हैं। सबसे पहले हम आपको मंत्रों का उच्चारण करना सिखाएंगे। एक बार बताएंगे अथवा 2 बार बताएंगे। आप लोगों को बड़े ध्यान से नोट कर लेना है, चाहे अपनी पुस्तक में ही निशान लगा लेने हैं। जैसे जैसे हम टुकड़ों में मंत्र को तोड़कर पढ़ना बताएंगे, फिर उसका उच्चारण कैसे करें वह हम बताएंगे, फिर उसका अर्थ हम देखेंगे सभी मिलकर के, अर्थ के ऊपर चिंतन हम करेंगे और उस अर्थ से हमें क्या आचरण करना चाहिए, जिसको महर्षि पतंजलि की जी की भाषा में कहें तज्जपस तदर्थ भावनम। ये जो ऊपर ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना, ये जानते हो क्या है? स्तुति जप, प्रार्थना अर्थ और उपासना भावनम, अलग नहीं है, ध्यान रखिए। ये जो ऊपर हमने जिस पर चर्चा की ना, ये इसी सूत्र की उत्कृष्ट व्याख्या है। तज्जपस तदर्थ भावनम, जप अर्थात स्तुति, जप किसको कहेंगे? स्तुति को कहेंगे। और अर्थ किसको कहेंगे? प्रार्थना को। और भावना उपासना को, उसमें समाहित होने के यत्न को, उसकी समीपता को। ठीक है, सुनीता के नाम से कोई है, आपने हैंड रेज किया है और अनम्यूट भी कर लिया। कोई आपका प्रश्न है क्या? हाँ नमस्ते गुरुजी। प्रश्न नंबर नंबर कहाँ किताब में मिल रहा है? पुस्तक में। आपका प्रश्न हम समझे नहीं, क्या नहीं मिल रहा आपको? जो आप अभी बता रहे हैं पुस्तक अच्छा, में जो ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कीजिए पहले अपने आप को। संस्कार विधि की भूमिका के उपरांत आप देखेंगे पृष्ठ संख्या 4 पर आ जाइए। जैसे ही देखो, हम तो स्क्रीन शेयर भी कर रहे हैं, स्क्रीन में देखेंगे ये भूमिका समाप्त हुई और भूमिका के उपरांत यहां से ओम नमो नमः सर्व विधात्रे जगदीश्वराय अथ संस्कार विधिम वक्षयामः वक्ष्यामः, ऐसा ये 11 श्लोक हुए। और इसके उपरांत अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रा, यहां से हम विचार कर रहे हैं। मिल गया सुनीता जी? जहां ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्र दिए, वहां से हम आरंभ कर रहे हैं। तो हम इस प्रकार से इस प्रारूप के साथ अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम आरंभ करते हैं, अथे अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रा, ऐसा बोलते हैं नहीं। जब आप संहिता पाठ करते हैं तो संहिता पाठ में जो जैसा है वैसा ही पढ़ना होता है, वैसा ही उच्चारण करना होता है। यदि आप पद पाठ करते हैं तब आप अलग अलग पदों को उच्चारित कर सकते हैं। और मंत्रों का प्रायः संहिता पाठ ही होता है। परः सन्निकर्षः संहिता, अष्टाध्यायी का एक सूत्र है, वो कहता है वर्णों की परस्पर संहिता, परस्पर सन्निकर्षता को, समीपता को संहिता कहते हैं। तो देखो कैसे पाठ होगा।
अथेश्वर, अथेश्वर रस्तुति, प्रार्थनोपासना, पासना, मंत्रा। वहां पर कच्ची पेंसिल से टिक लगाते चलिए कैसे उच्चारण करना है। तो देखो एक बार फिर, अथेश्व, अथेश्व रस्तुति, प्रार्थनोपासना, मंत्राः। ये तो हुआ पद पाठ से, इसको उच्चारण देना कहते हैं। जब बालकों को, ब्रह्मचारियों ब्रह्मचारिणियों को वर्णोच्चारण पढ़ा करके जब अष्टाध्यायी कंठस्थ कराते हैं तो वहां पर उनको इस रीति से उच्चारण दिया जाता है। ये हो गया। अब देखो इसका संहिता पाठ कैसे करेंगे। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र, ये इसका संहिता पाठ है। पुनः एक बार देख लीजिए। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र, ये। अब शीघ्रता से सभी इस एक वाक्य को सभी एक साथ अनम्यूट करके शीघ्रता से बोल दीजिए, फिर आगे के मंत्र पर चलते हैं। आपका अभ्यास भी हो जाएगा जो आपने सीखा है। जी। अथेश्वर स्तुति प्रार्थना पाचना, सभी ने एक साथ बोलना है, आगे पीछे नहीं, ये ध्यान रखिए। सभी एक साथ अनम्यूट करेंगे, तुरंत बोल करके अपने आप को म्यूट भी कर लेंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास। मांगे राम जी, रामपाल जी, कई सारे लोगों को ना मंत्राहा, मंत्राहा नहीं करना, मंत्राहा। सत्य प्रकाश जी म्यूट कर लीजिए। देखो ये यहाँ पर आपको बड़ी बुद्धिमत्ता से काम करना है। कक्षा का समय अनावश्यक रूप से ना जाने पावे, आपकी सुविधा के लिए, आपके उच्चारण की शुद्धि के लिए, आपको उच्चारण सिखाने के लिए हमने ये विकल्प रखा है कि आपसे भी उच्चारण कराते जावें, जिससे आपके भी उच्चारण की अशुद्धि दूर होवे। किंतु बड़ी बुद्धिमत्ता से हमें यहाँ पर रखना है, एक सेकंड भी हमारी व्यर्थ में न जाने पावे और ना कोई व्यवधान होना चाहिए। ये सब ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ाते चले जाओ और आपको लाभ ना हुए, वो भी ठीक नहीं है ना। इसलिए यदि हम आपके विषय में सोच रहे हैं तो आप सभी मिलकर कक्षा के विषय में सोचिए कि आप कहीं अनम्यूट तो नहीं रह गए। तुरंत म्यूट करें, बोलें, तुरंत फिर अपने आप को म्यूट कर लेंगे। अनम्यूट, उच्चारण, फिर म्यूट, ठीक है। मांगीराम जी, रामपाल जी, अशोक जी, आप कई से सारे लोगों का उच्चारण ठीक नहीं है। मंत्राहा, मंत्राहा ऐसा नहीं करना। विसर्ग का उच्चारण प्रत्येक स्थान पर वैसे ही करना चाहिए जो विसर्ग से पूर्व स्वर है। यदि आ है तो आह, अ है तो अह, ई है तो ईह, और दीर्घ है तो ईह, ए है तो एह, आई है तो ऐह, ओ है तो ओह, औ है तो औह। इस प्रकार से उच्चारण करना चाहिए। 12 खड़ी पढ़ी होंगी आपने, अभी पिछले दिनों शिक्षा शास्त्र में भी पढ़ाई थी ये 12 खड़ी, आपने भी बचपन में पढ़ी होंगी। बस इनको ध्यान से समझ लीजिए। आह, आह, इह, ईह, उह, ऊह। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, विसर्ग से पूर्व जो स्वर है उस स्वर के उच्चारण के साथ अर्ध हकार को सम्मिलित कर देना है। जैसे एक शब्द में बोलता हूं अतः, सब इसका शुद्ध ही उच्चारण करते हैं, कोई इसको ऐसा नहीं कहता अतः, कोई नहीं कहता। संक्षिप्त से बड़ा बड़ा सरल स्पष्ट उच्चारण करते हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि, इत्यादि। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, हर स्थान पर विसर्ग को अलग से हा नहीं बोलना। जिस मात्रा के साथ विसर्ग है उसी मात्रा के साथ आधा हा जोड़ देना है बस। मंत्रा, इस प्रकार से आह,
ठीक है, आगे देखिए। ओम विश्वानी देव, वह पूरा बोलेंगे। कई लोग विश्वानी देव सवितर ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना। विश्वानी देव सवितर दुरितानि परासुव, परासुव यद भद्रन, भद्रम नहीं करेंगे, भद्रम मां नहीं करेंगे, यहाँ भद्रन ना होगा। अनुस्वार से यही पर सवर्ण। संहिता पाठ में यदि आप एक श्रुति पाठ भी करें तब भी यहां अनुस्वार को ना उच्चारण होगा, मां तो किसी रीति से भी नहीं होगा। पद पाठ में यदि पद पाठ करेंगे तब आप यदि मां उच्चारण करना चाहें तब विकल्प से हो सकता है, किंतु संहिता पाठ और व्याकरण के नियम के अनुसार यहां पर न, भद्रन तन न, दो न है। आ सुव, सुव ऐसा। एक बार फिर देखिए। विश्वानी देव सवितर दुरितानि, दुरितानि परासुव। इस सुवा में उकार दीर्घ नहीं है, ह्रस्व है। सुव ऐसा नहीं करेंगे, परासुव यद भद्रन तन्न आ सुव। जब मैं बोल रहा हूं ना, म्यूट ही रहिए, मेरे पीछे पीछे आप दोहराते जाइए, जैसे बच्चे दोहराते जाते हैं ना, इस प्रकार से। और जब मैं आपको ये कहूंगा ना कि आप अनम्यूट करके बोलिए, आपका उच्चारण पहले से अच्छा हो जाएगा और एक संस्कार तो आपके भीतर शुद्धता का चला ही जाएगा, शुद्ध उच्चारण का। तो आप स्वयं से भी शुद्ध कर पाएंगे जब आप अभ्यास करेंगे। जब जब आप उच्चारण करेंगे तब तब आपको ये बच्चों की तरह पीछे पीछे एक एक शब्द का उच्चारण किया हुआ वो स्मृति आ जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखो हम इसका संहिता पाठ करके दिखाते हैं, फिर इसके अर्थ पर विचार करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ये इसका संहिता पाठ है, एक श्रुति पाठ है, ये इसका शुद्ध उच्चारण है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः देख लीजिए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ये बहुत अत्यंत धीमी गति से, तो शीघ्रता से आप सभी एक साथ अनम्यूट करेंगे और उच्चारण कर दीजिए। यद्भद्रं तन्न आसुव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जिनका उच्चारण यदि किन्हीं कारण से रह जावे तो प्रतिदिन एक ही मंत्र लेंगे, एक मंत्र का उच्चारण होगा, उसका अर्थ पर विचार करेंगे और उसमें समाहित होने के लिए क्या चेष्टा की जाए, ऐसा। तो प्रतिदिन का जो वीडियो अब आता रहेगा, गौरव जी अब प्रतिदिन का वीडियो लगभग अगले दिन ही देते रहेंगे, तो अब आप वहां से भी अभ्यास करेंगे। ठीक है, आइए इसके अर्थ पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। अच्छा, आज हमारा समय पूरा हो गया, तो पहले आपसे अनुमति ले लेते हैं। ये बताओ, अर्थ पर विचार आज किया जावे या कल की कक्षा में विचार किया जावे? कर लीजिए गुरुजी, जैसे आपकी इच्छा आचार्य जी। हमारे पास समय है। आपकी अनुकूलता के अनुसार आचार्य जी। चलो संक्षेप में देख लेते हैं विस्तार से, और जो चिंतन है, भावना है, जो समाहित होने की जो उपासना है, वो हम कल देखेंगे। इसका अर्थ पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं आज। हे, ये संबोधन है, और संबोधन में ये संबोधन इसमें किसको कहा गया है?
सवितः, सविता देव परमात्मा। और किसको कहते हैं सविता? तो देखो यहां पर सविता शब्द को स्पष्ट करते हुए क्या कहते हैं? सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता, सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता। ये जो द्वैतवाद चलता है ना, ये जो द्वैतवाद चलता है, इसके विषय में एक बात बताता हूं। सांख्य दर्शन में एक चर्चा आती है वहां पर कि दो ही नित्य पदार्थ हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति। और पुरुष शब्द से चेतन को कहा है, लेकिन वो ये विभेद नहीं कर पाते कि चेतन से किन किन को लिया जाए, और वो आत्मा को परमात्मा का ही अंश ही मानते हैं, अंश मानते हैं इस रूप में। और चूंकि आत्मा को उसके होने का बोध भी अहंकार नामक महातत्व, महातत्व के बाद जो ये वस्तुएं बनती है, इससे होता है, तो इसलिए भी आत्मा को भी वो कैसा मान लेते हैं? उत्पत्ति धर्म वाला मान लेते हैं इत्यादि। तो सकल जगत के उत्पत्तिकर्ता होने के पीछे एक ये धारणा है मुख्य। आत्मा को उसके होने का बोध भी प्रभु की कृपा से, जब आत्मा को परमात्मा सृष्टि जब आरंभ होती है तो उसको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि ये अंतःकरण, इंद्रियां आदि उसको प्रदान करते हैं। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ये चेतन के पास, आत्मा के पास सृष्टि के आरंभ से लेकर के तब तक रहता है जब तक ये पूरी सृष्टि का प्रलय ना हो जावे, अथवा वह आत्मा रिक्त ना हो जावे, अपवर्ग को सिद्ध ना कर लेवे। जब सृष्टि का लय होता है तब यह जो सूक्ष्म शरीर है यह पुनः कारण में विलीन हो जाता है। ये फिर से ऐसा ही परमात्मा के संरक्षण में जब तक प्रलय काल चलता है, वही 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, इतने समय के लिए ये बिल्कुल अज्ञात होता है। केवल परमात्मा को ही इसके विषय में ज्ञान होता है, ये तब तक अज्ञात अवस्था में होता है। तो पांडवों ने मात्र 1 वर्ष का अज्ञातवास सहा था। देखो प्रत्येक जीवात्मा जो अपवर्ग को सिद्ध नहीं कर पाया, और जब तक 4 अरब 32 करोड़ वर्ष रूपी एक ब्रह्म रात्रि बीतेगी तब तक ये अज्ञातवास में ही रहेगा। केवल परमात्मा को इसके विषय में रहेगा कि हाँ ये कहां पर है, इस आधार पर। तो जगत के उत्पत्तिकर्ता के पीछे एक बहुत बड़ी धारणा ये है। जगत का तात्पर्य केवल ये मत लिया करो कि अच्छा जगत का मतलब है संसार और ये जो जड़ वस्तुएं हैं, ऐसा। तो यद्यपि चित्त आदि पदार्थ भी ये जड़ ही हैं, लेकिन जड़ कह देने से और जड़ कह करके सब कुछ का त्याग कर देने से बहुत बड़े विज्ञान से हम रहित हो जाते हैं, उससे वंचित हो जाते हैं। आत्मा मूल स्वभाव से चेतन होते हुए भी इसको इसकी चेतनता का कोई विशेष लाभ नहीं मिलता यदि परमात्मा इसको अंतःकरण, इंद्रियां आदि ये जो सूक्ष्म शरीर है ये न प्रदान करे। चेतन होते हुए भी इसको बोध तब होता है जब इसको अंतःकरण में एक ये जो जिसको मैं प्रायः कहा करता हूं अहंकार नामक महातत्व, अहंकार नामक ये जो पदार्थ मिल जाते हैं तब होता है। तो जड़ पदार्थ कह करके सारे संसार की अवहेलना करना, बहुत बड़े लाभ से वंचित हो जाना, ये ठीक नहीं। अस्तु, समग्र ऐश्वर्य युक्त। और सविता कौन है? संसार का कोई ऐश्वर्य नहीं है जिससे परमात्मा युक्त ना हो। देव, देव शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं? शुद्ध स्वरूप। और वहां पर यदि देखेंगे यो दिव्यति दिव्यते व स देवः, विद्वांसो वै देवः,
दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, ये धातु है। इस धातु से देव शब्द बनता है, इसलिए देव शब्द के इतने अर्थ हो जाएंगे। द्युति प्रकाशित करने वाला, स्तुति जो स्तुतव्य हो इत्यादि, द्वितीय स्तुति क्रीड़ा मोद मद स्वप्न कांति गतिषु इत्यादि। ये देव सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके नह अस्माकम, अस्माकम अर्थात हमारे, नह मतलब हमारे, हम सभी के, क्योंकि बहुवचन का प्रयोग है। विश्वानी संपूर्ण, अब विश्वानी शब्द का अर्थ देखो, जैसे विश्वम विश्व विश्वानी, प्रायः सामान्य संस्कृत वाला क्या करेगा कि बहुत सारे विश्वों की बात, जो बहुत सारे जगत है उनकी बात की है, इसका मतलब है एक जगत नहीं है, बहुत सारे जगत है। सामान्य संस्कृत जानने वाला ऐसा ही तो अर्थ करेगा कि बहुवचन में विश्व शब्द का प्रयोग है। जैसे मित्रम मित्रे मित्राणी, तो मित्राणी शब्द से जैसे बहुत सारे मित्रों को कहा जा रहा है, ऐसे ही विश्वानी शब्द से भी बहुत सारे जगत के लिए कहा जा रहा है, विश्व के लिए कहा जा रहा है ऐसा। लेकिन देखो सुसंगत अर्थ क्या है, विश्वानी दुरितानी, क्योंकि विश्वानी के साथ जो अगला दुरितानी शब्द है ये इसको स्पष्ट करेगा कि विश्वानी शब्द का यहां पर अर्थ क्या लिया जावे। तो दुरितानी दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख, जो भी त्याज्य है, जो भी जीवन में बाधक है, जो भी अधोगति को कराने वाला है। कुसंस्कार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो कितनी सरलता से इन्होंने कहा दुर्गुण, जो भी हमारे भीतर में दुर्गुण है। दुर्व्यसन, व्यसन भी नहीं कहा, दुर्व्यसन कहा। यद्यपि व्यसन भी त्याज्य ही होता है, किंतु इन्होंने क्या कहा, दुर्व्यसन। और दुखों को, समस्त दुखों को, दुखों से क्या क्या अर्थ ले लेंगे, तो दुखों, समस्त दुखों का मूल किसको कहते हैं दर्शन में, अविद्या को। तो यदि अविद्या ही समाप्त हो गई तो वैसे ही आत्मा का अपवर्ग तो सिद्ध हो जाता है। संपूर्ण अविद्या समाप्त हो जाएगी तो अपवर्ग सिद्ध होगा ही, हो ही जाएगा। तो देखो दुरित शब्द का इतना व्यापक अर्थ करते हैं। दुरितानी बहुवचन का प्रयोग है। दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों का, दुख का हम कितना सा अर्थ समझ पाते थे, मात्र कि अच्छा कोई शारीरिक व्याधि आदि है, कोई मानसिक क्लेश है, ऐसा है ना, मतलब हम स्वस्थ रहे, हमारा स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, बस ऐसा, बुद्धि ठीक काम करे, मन ठीक काम करे, कोई क्लेश ना हो, पारिवारिक वैयक्तिक सामाजिक इत्यादि, बस इन सब से बच रहे, यही तो दुख लेते थे। ना 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 ना, दुखों का, समस्त दुखों का मूल है अविद्या। और अविद्या के फिर बहुत सारे भेद करते हैं, देखो योग दर्शन में यदि देखेंगे, अविद्या अस्मिता इत्यादि, वो देखो कितने सारे भेद, और फिर इनको भी खोलते हैं आगे जाकर के। तो दुखों से यहां इतना व्यापक अर्थ लेना है, ये संपूर्ण क्या है, दुरित हैं। इन संपूर्ण, इन सभी दुरितों को, विश्वानी दुरितानी, इन सबको परास्व दूर कर दीजिए, हटा दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल हमें इनसे रिक्त कर दीजिए, हमें इनसे मुक्त कर दीजिए। और यत, जो भद्रम, जो भी भद्र है, और भद्र शब्द का अर्थ क्या किया, कल्याणकारक है। और कल्याणकारक क्या क्या है, तो देखो गुण, कर्म, अर्थात कल्याणकारक बस परमात्मा से प्रार्थना कर ली और हो गया, ऐसा नहीं। हमें कल्याण कब होगा, जब हम कल्याणकारी गुणों को जीवन में धारण करेंगे, और जिन कर्मों के करने से कल्याण होता उनको धारण करेंगे, कल्याणकारी स्वभाव बना लेंगे, और उन्हीं पदार्थों का अपने जीवन में समावेश करेंगे जिन पदार्थों से कल्याण संभव है। ऐसे पदार्थों को प्राप्त होते हुए भी स्वीकार नहीं करेंगे, एकत्रीकरण नहीं करेंगे उनका, जिन पदार्थों से हमारा अभद्र हुए, अमंगल हुए, अकल्याण हुए।
प्राय एक वृत्ति होती है ना, इससे चाहे जितनी बड़ी हानि हो जावे लेकिन संग्रहित करने की प्रवृत्ति होती है, जिसको परिग्रह कहते हैं। इतना व्यापक तत् वह आसुवह हमें प्राप्त कराई, वह सब हमको प्राप्त कराई जो भी कल्याण कारक। और कल्याण कारक को खोलते हुए इतना देखो कितना बढ़िया अर्थ किया। गुण भाई धारण करना पड़ता है, गुण मिलता नहीं ऐसे ही कि जैसे हम कहें कि भैया मुझे भूख लगे तो मन ठीक है ये लीजिए भोजन, तो किसी ने भोजन दे दिया, हमने भोजन कर लिया और बस हो गया। तो गुण किसी से लिया नहीं जा सकता, गुण को तो स्वयं में ही विकसित किया जा सकता है। कर्म भी किसी का कर्म किसी दूसरे के प्रत्यक्ष रूप में काम नहीं आता, परोक्ष रूप में थोड़ा काम आ जाता है। यदि उत्तम कर्म है तो भी और अनुत्तम कर्म है तो भी इसका प्रभाव आता है सामाजिक रूप से। स्वभाव, ये स्वभाव तो हमें स्वयं ही बनाना पड़ेगा, अर्थात कल्याणकारक गुणों को स्वयं धारण करना पड़ेगा, कल्याणकारक कर्मों को स्वयं करना पड़ेगा, कल्याणकारी स्वभाव को स्वयं ही धारण करना पड़ेगा। हमारे अपने स्वभाव को हमें ही कल्याणकारी बनाना पड़ेगा और मात्र उन्हीं पदार्थों का संचय, उन्हीं पदार्थों का सेवन, उन्हीं पदार्थों का संग्रहण करना पड़ेगा हमें जो कल्याणकारी। अकल्याणकारी पदार्थों से हमें भी बचना होगा। ऐसे कई सारे लोग हैं जो आर्य विचारधारा से परिचित हैं, थोड़ा संध्या यज्ञ आदि भी कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने छोटी छोटी फैक्ट्रियां डाल रखी और ऐसे ऐसे काम करते जिनसे बहुत हानि होती है। यानी वातावरण भी दूषित होता है, उस रूप में उनके कोई बहुत अधिक लाभ भी नहीं है, लेकिन सांसारिकता की दृष्टि से वो करते हैं। बचना चाहिए इत्यादि। क्यों बचना चाहिए? यदि हम भद्र चाहते हैं, यदि हम मंगल चाहते हैं, यदि हम वास्तव में मांगलिक दोषों से बचना चाहते हैं। देखो जो मांगलिक दोष होते हैं ना वो इसी प्रकार से होते हैं। ये मांगलिक दोष इन्हीं को सताते हैं जो भद्र का त्याग कर देते हैं या भद्र के उपस्थित होते हुए भी उसका सेवन नहीं करते, उसको अपने जीवन में नहीं जी पाते। भद्र समझ में आवे ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत लंबे बहुत जन्मों की यात्रा है। भद्र भी यूं ही समझ में नहीं आता, लेकिन भद्र समझ में आ जाए और फिर भी जो इसको अपने आचरण में ना धारण करे, अब इसको मांगलिक दोष सताएंगे ही सताएंगे। यद्यपि मंगल कल्याण का नाम है, लेकिन कल्याण भी इसके लिए दुखकारी हो जाएगा, क्लेशकारी हो जाएगा, कष्टकारक हो जाएगा। इस ठीक है, इस पर और गंभीरता से विचार हम कल करेंगे। और हम कैसे हो जावें तो थोड़ा थोड़ा संकेत हमने आज भी देखा, कल हम इस मंत्र के अर्थ के अनुसार उपासना करने का भी यत्न करेंगे। इसमें समाहित कैसे हो जावें यह भी हम कल सीखने का यत्न करेंगे। ठीक है, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। हाँ रामपाल जी, कोई प्रश्न? आचार्य जी, यहाँ जो अर्थ में लिखा हुआ है ना भद्रम है, भद्रम का अर्थ है कल्याणकार, तो ऊपर हम भद्रम पढ़ते हैं और यहाँ भद्रम लिखा हुआ है। ठीक है, रीड कर लीजिए। संहिता पाठ में भद्रम पढ़ेंगे, पद पाठ में भद्रम पढ़ेंगे। पद पाठ कहते हैं अलग अलग पदों को पढ़ना, पदों को पृथक पृथक, वहां पर जब अर्थ करेंगे सवितः दुहितानि, शब्द सवितर दुहितानि, तो ये तो संहिता पाठ है। जब इसका अर्थ करेंगे तो हमें तो पदों में विभाजित करना पड़ेगा, और पदों में विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस आधार पर तो जब पद पाठ कर लेंगे यानी पद विभक्त कर तब भद्रम ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी ठीक अर्थ बनेगा। ठीक है। हाँ सुनीता जी ने भी, जी ठीक है, सुनीता जी ने भी हैंड रेज किया है। कोई प्रश्न है आपका? नमस्ते गुरुजी, आप जी क्या है आप बताए थे, थोड़ा समझाएंगे? क्या समझना चाहिए? पुरुष शब्द जो बोले थे वो क्या है, हमको समझ में नहीं आया, बताएंगे थोड़ा? मुझे आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या समझना चाह रहे हैं। यदि
पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आपकी आयु कितनी है? यही लगभग 25-26 होगा। ठीक है। और आप कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार से। बिहार से, ठीक है। आपकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है? कितना पढ़े लिखे हैं आप? 12th। 12th आपने किया है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो हमने जो हमने पढ़ा है ना आज, इसका वीडियो YouTube पर मिल जाएगा आपको। आपको समझ में जो नहीं आए ना, वहां से आप प्रतिदिन देख सकते हैं। ठीक है सुनीता जी? ठीक, नमस्ते गुरुजी। ठीक है, नमस्ते। चलिए, तो एक बार प्रभु का स्मरण कर कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल से हम ऐसा प्रयास करेंगे कि कक्षा समय से ही हो जावे। आज चूंकि ऊपर का भी थोड़ा सा विषय देखा, इसलिए थोड़ा सा समय अधिक चला गया, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइए एक बार प्रभु को स्मरण कर कक्षा को विराम देते हैं। शांत शांत शांति। आप सभी को बहुत बहुत सादर प्रणाम। सर्वेभ्यो नमः आचार्य।